अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले किंग लियर के कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंग लियर का कैरेक्टर। द एजिंग किंग ऑफ ब्रिटेन एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, लियर इज यूज्ड टू enjoying absolute power and to being flattered, and he does not respond well to being contradicted or challenged. At the beginning of the play, his values are notably hollow. He gives more importance to the appearance of love over actual devotion and wishes to maintain the power of a king, while unburdening himself of the responsibility. Nevertheless, he inspires loyalty in subjects such as Gloucester, Kent, Cordelia, and Edgar, all of whom risk their lives for him. किंग लियर का जो करेक्टर है, इसे अगर देखें तो ये एजिंग किंग है ब्रिटेन का, बड़ी उम्र का है, और प्रोटैगोनिस्ट है किंग लियर प्ले का। वो एब्सोल्यूट पावर जो है, किंगशिप की जो पावर है उसे और फ्लैटरिंग को इंजॉय कर रहा है, खुशामद को और किंगशिप की जो ताकत है, इन दोनों को इंजॉय कर रहा है। वो अपनी तारीफ़ को भी, तारीफ़ सुनना पसंद करता है, और इसके साथ साथ जो है वो किंगशिप को भी इंजॉय कर रहा है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उसके साथ कोई बंदा भी इख्तलाफ करे। उसे खुशामद पसंद है, इख्तलाफ अपने साथ पसंद नहीं है। वो जो वैल्यूज़ हैं, असल वैल्यूज़ हैं, उनसे वो खाली है। यानी कि वो अपीयरेंस की जो मोहब्बत है उसको एक्चुअल डिवोशन से, असल मोहब्बत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वो किंगशिप की पार को तो इंजॉय करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसकी जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं उनको निभाए। वो उनसे जान छुड़वाता है। वो जो ज़िम्मेदारियां हैं वो दूसरों पे डालना चाहता है। ताहम उसको जो बाकी उसके जो रियाया हैं उनमें कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार किस्म के मिलते हैं। उसके साथ जो लायल हैं, मुखलस हैं, वो लोग मिलते हैं। जिस तरह से ग्लॉस्टर है, कैंट, कॉर्डेलिया और एडगर हैं, ये सारे के सारे लोग उसके लिए अपनी जान देने को कुर्बान हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनके लिए नहीं सोचता। उसे तो खुशामद करने वाले लोग पसंद हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉर्डेलिया को। कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है किंग लियर की। लियर्स यंगेस्ट डॉटर, disowned by her father for refusing to flatter him. Cordelia is held in extremely high regard by all of the good characters in the play. The King of France marries her for her virtue alone, overlooking her lack of dowry. She remains loyal to Lear despite his cruelty toward her, forgives him, and displays a mild and forbearing temperament even toward even toward her evil sisters Gondril and Regan. कॉर्डिलिया जो कि किंग लियर की छोटी बेटी है, और ये बहुत अच्छी है, एक अच्छा करेक्टर है। उसे उसका वालिद किंग लियर जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि वो उस तरह से तारीफ़ नहीं करती जिस तरह से उसकी दूसरी बेटियां जो हैं झूठी खुशामद करते हैं, झूठी तारीफ़ करती हैं, गॉनरिल की और रीगन की। कॉर्डिलिया को इसी वजह से जो किंग लियर है वो नापसंद करता है और अपनी जायदाद से आग कर देता है, लेकिन उसे फ्रांस का जो किंग है उसकी विर्चूज़ की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से एक्सेप्ट करता है और उससे शादी कर लेता है। उसके बाप के आग करने के बावजूद, जायदाद से फ़र्क करने के बावजूद भी वो किंग लियर की हेल्प करने के लिए आती है, उसको बचाने के लिए आती है, ताकि उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। और जो दूसरी दोनों जो बेटियां हैं गॉनरिल और रीगन, जो कॉर्डिलिया की सिस्टर्स हैं, उनकी निस्बत बल्कि ये बहुत ही अच्छी है, वर्चुअस है। गॉनरिल भी कॉर्डिलिया की सिस्टर है, और ये बड़ी सिस्टर है, किंग लियर की बड़ी बेटी है। लियर्स ruthless oldest daughter and the wife of the Duke of Albany. Gondrel is jealous, treacherous, and immoral. Shakespeare's audience would have been particularly shocked at Gondrel's aggressive, a quality that it would not have expected in a female character.
She challenges Lear's authority, boldly initiates an affair with Edmund, and wrests military power away from her husband. गॉनरिल जो है ये किंग लियर की बड़ी बेटी है और बहुत ही चालाक किस्म की है, बड़ी बद इखलाक किस्म की है। और ऑडियंस जो हैं शेक्सपियर के वो भी हैरान होते हैं कि इस तरह का एग्रेसिव क्वालिटीज़ जो हैं एक फ़ीमेल करेक्टर में पाए जाते हैं। ये चैलेंज करती है किंग लियर की अथॉरिटी को और बड़े बहादुराना अंदाज से चैलेंज करती है, और इसने अफेयर भी बना लिया है एडमंड के साथ, और अपने खामिन से मिलिट्री की जो पावर है, ताकत है, वो भी ले ली है। रीगन रीगन भी किंग लियर की बेटी है, ये दरमियानी बेटी है, और ये भी गॉनरिल की तरह ही है, बुराई में उससे किसी भी हवाले से कम नहीं है। लियर्स मिडल डॉटर एंड द वाइफ ऑफ द ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। Regan is as ruthless as Gondril and as aggressive in all the same ways. In fact, it is difficult to think of any quality that distinguishes her from her sister. When they are not egging each other on to further acts of cruelty, they jealously compete for the same man, Edmund. अगर देखा जाए दोनों बहनों को, गॉनरिल को और रीगन को, तो दोनों ही बहुत बुरे करैक्टर की मालिक हैं। दोनों ही एग्रेसिव किस्म की हैं, क्रूअल किस्म की हैं, बड़ी प्लानर किस्म की हैं, और हर हवाले से हर तरह की इनके अंदर बुराई पाई जाती है। दोनों मिलके अपने बाप से जो है बुरा सलूक अपनाती हैं, यानी कि प्लान करके दोनों जो हैं किंग लियर के साथ बुरा रवैया अपनाती हैं, और दोनों ने सेक्सुअल रिलेशन रखा हुआ है एडमंड के साथ। अगर कॉर्डेलिया को देखा जाए तो वो इन दोनों बहनों से टोटली डिफरेंट है। ये झूठी तारीफ़ें करके किंगशिप की जो पार है वो हासिल करती हैं किंग लियर से, लेकिन कॉर्डेलिया इनकी तरह झूठी तारीफ़ें नहीं करती, और ये दोनों बहनें ही बहुत डिफरेंट हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्लॉस्टर के करैक्टर को। अ नोबल मैन लॉयल टू किंग लियर whose rank Earl is below that of Duke. The first thing we learn about Gloucester is that he is an adulterer, having fathered a bastard son, Edmund. His fate is in many ways parallel to that of Lear. He misjudges which of his children to trust. He appears weak and ineffectual in the early acts, when he is unable to prevent Lear from being turned off his own house, but he later demonstrates that he is also capable of great bravery. ग्लॉस्टर जो है ये नोबलमैन है, किंग लियर का दरबारी है और अर्ल है। बिगिनिंग में हम देखते हैं कि ये अपने बेटे, नाजायज़ बेटे एडमंड की जो झूठे प्लान हैं उनका शिकार हो जाता है। ये एडगर के ख़िलाफ़ कर देता है ग्लॉस्टर को। अपने भाई जो एडगर है, एडमंड, उसके ख़िलाफ़ ग्लॉस्टर को कर देता है। उसे कहता है, ग्लॉस्टर को कहता है कि एडगर जो है वो ग्लॉस्टर को कत्ल करना चाहता है। तो ग्लॉस्टर जो है वो जज नहीं कर पाता, अपने दोनों बेटों में फ़र्क नहीं कर पाता कि बुरा कौन सा है और अच्छा कौन सा है। वो मिस जज करता है एडगर को और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एडगर जान बचाकर भाग जाता है। और एडमंड जो है ग्लॉस्टर की तबाही की वजह बनता है, और बाकी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स की तबाही की वजह बनता है। ग्लॉस्टर्स ओल्डर सन, legitimate son. Edgar plays many different roles, starting out as a gullible fool easily tricked by his brother, then assuming a disguise as a mad beggar to evade his father's men, then carrying his impersonation further to aid Lear and Gloucester, and finally appearing as an armored champion to avenge his brother's treason. Edgar's propensity for disguises and impersonations makes it difficult to characterize him effectively. एडगर जो है ये जायज़ बेटा है ग्लॉस्टर का।
ये मुख्तलिफ किरदारों में हमें नज़र आता है। कभी भिखारी के शक्ल में हमें नज़र आ रहा होता है, कभी किसी शक्ल में हमें नज़र आ रहा होता है, ये भेस बदल के रहता है। एडमंड की निस्बत अच्छा किरदार है, एडमंड की निस्बत अच्छा बेटा है ग्लॉस्टर का। ग्लॉस्टर इसे पहचान नहीं पाता कि एडगर मेरा जो जायज़ बेटा है ये अच्छा है। एंड पे हम इसे देखते हैं कि ये एक ब्रेव सिपाही की तरह सामने आता है और किंग के लिए, किंग लियर के लिए और अपने बाप ग्लॉस्टर के लिए लड़ता है और एडमंड को कत्ल कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमंड के करैक्टर को, जो कि ग्लॉस्टर का नाजायज़ बेटा है, एडगर का भाई है और नाजायज़ बेटा है ग्लॉस्टर का। ग्लॉस्टर्स यंगर इलिजिमेट सन एडमंड resents his status as a bastard and schemes to usurp Gloucester's title and possessions from Edgar. He is a formidable character, succeeding in almost all of his schemes and wreaking destruction upon virtually all of the other characters. एडमंड जो कि नाजायज़ बेटा है ग्लॉस्टर का, ये सारे जो करैक्टर्स हैं उनके लिए परेशानी का पूरे प्ले में सबब बनता है। ग्लॉस्टर जो उसका बाप है उसके लिए भी, अपने भाई के लिए भी, किंग लियर के लिए भी, सब के लिए मुश्किलात क्रिएट करता है। हत्ता कि गॉनरिल और रीगन जो हैं उनको भी ये धोखा दे रहा होता है और एंड पे अपने भाई एडगर के हाथों मारा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंट के किरदार को। A nobleman of the same rank as Gloucester, who is loyal to King Lear, Kent spends most of the play disguised as a peasant, calling himself Caius, so that he can continue to serve Lear even after Lear banishes him. He is extremely loyal, but he gets himself into trouble throughout the play by being extremely blunt and outspoken. कैंट भी एक नोबल मैन है, ग्लॉस्टर की तरह एक रॉयल मैन है किंग लियर का। कैंट जो है ये ज़्यादातर अपना वक्त जो है ये बेस बदल कर गुजारता है, क्योंकि इसे बैनिश कर देता है, जलावतन कर देता है किंग लियर, क्योंकि ये उसे समझाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। तो वो बड़ा ही लॉयल है किंग लियर के साथ, इस वजह से वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि कॉर्डिलिया को इस तरह से आग ना किया जाए। तो इसी बिना पे कैंट को किंग लियर घर से निकाल देता है और इसे अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आउटस्पोकन है, यानी कि इसके मुंह में जो आ देता है, इसके मुंह में जो कुछ भी आता है वो निकाल देता है अपने मुंह से, और जो सही लगे इसे ये कह देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्बनी के करैक्टर को। The husband of Lear's daughter Gonril. Albany is good at heart, and he eventually denounces and opposes the cruelty of Gonril, Regan, and Cornwall. Yet he is indecisive and lacks foresight, realizing the evil of his allies quite late in the play. Albany एक अच्छा करैक्टर है और ये किंग लियर की बेटी गॉनरिल का खामिद है। वो दिल से अच्छा है, लेकिन वो जो उसके अलाइज हैं, यानी कि उसकी बीवी है गॉनरिल और गॉनरिल की सिस्टर रीगन और कॉर्नवाल जो रीगन का खामिद है, इनको वो पहचान नहीं पाता। उसमें ये सलाहियत नहीं है कि उन्हें जज कर सके, और ना ही उनके साथ वो लड़ सकता है, वो फैसला लेने की भी सलाहियत नहीं रखता। लेकिन ये इनको समझाने की ज़रूर कोशिश करता है, गॉनरिल को रोकता है कि किंग लियर के साथ ऐसा ना करो। अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्नवाल के करैक्टर को। द हस्बैंड ऑफ लियर्स डॉटर रीगन, अनलाइक एल्बनी, कॉर्नवाल इज domineering, cruel, and violent, and he works with his wife and sister-in-law Gonril to persecute Lear and Gloucester. Gonril जो है बड़ा ही चालाक किस्म का है और किंग लियर की बेटी रीगन का खामिद है। ये एल्बनी की निस्बत बड़ा तेज़ आदमी है और ये साजिशें करने वाला अपनी बीवी के साथ और गॉनरिल के साथ मिलकर साजिशें करता है और किंग लियर और ग्लॉस्टर को तबाह करने का, उनको मारने का, उनको कत्ल करने का प्लान बनाता है और उन्हें कत्ल करवा देता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फूल के करेक्टर को। लियस जेस्टर हु यूजेस डबल टॉक एंड सीमिंगली फ्रीवलस सॉन्ग्स टू गिव लियर इम्पोर्टेंट एडवाइस। फूल अक्सर जो है ना पाए जाते हैं किंग लियर के प्लेस में। ये मस्खरा है और अपने बातों के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता है, मिजाइया बातों के ज़रिए से नसीहत करता है किंग लियर को कि वो समझ जाए, सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन किंग लियर को समझ नहीं आती। करते हैं ऑसवर्ल्ड के करेक्टर को। द स्टीवर्ड आर चीफ सर्वेंट इन गॉनरिल्स हाउस। ऑसवर्ल्ड ओबेज हिज मिस्ट्रेस कमांड्स एंड हेल्प्स हर इन हर कॉन्स्पायरेसीज। ऑसवर्ल्ड जो है ये मुंशी है गॉनरिल का, और तमाम जो साजिशें हैं, कॉन्स्पायरेसीज़ हैं गॉनरिल की, उनमें हिस्सेदार है गॉनरिल का। और तमाम जो बुराइयां हैं गॉनरिल की या प्लान हैं, साजिशें हैं, उसमें ऑसवर्ल्ड अहम किरदार अदा करता है और मुख्तलिफ पैगाम रसानी के ज़रिए से साजिशों का हिस्सा बनता है।